किसका। ठीक है। हाँ। अब हम लोग इस टाइम देखेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंपोनेंट देखेंगे। तो पहले पहले इसमें सिंगल पेज है तो सबसे एक पहला एचटीएमएल फाइल और ओनली एचटीएमएल फाइल कौन सा है? हेलो। हाँ कौन जी सा? सर। कौन सा है फाइल एचटीएमएल का? HTML का। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ना? आपने क्वेश्चन क्या पूछा, सुना ही नहीं मैं मैंने। बोला सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो इसमें कितने एचटीएमएल फाइल होता है? एक ही होता है ना? हाँ, एक तो ही वो होता है, कौन सा है? इंडेक्स। इंडेक्स एंट्री इंडेक्स डॉट पॉइंट इंडेक्स। एचटीएमएल। हाँ, जहाँ से ठीक हम है, एंट्री बाकी करते हैं। सारा चीज हम लोग एचटीएमएल तो फिर भी लिखेंगे, बट किस में लिखेंगे? जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। हाँ। और वो होता क्या है? जेएसएक्स होता है ना? हाँ, CS करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? ये सब टर्म्स हाँ। एक्चुअली वो इंटरव्यू में बैक पूछेंगे ये। हाँ, एक्चुअली वो बैकग्राउंड में फैन चालू था ना, वो आवाज नहीं आ रहा था, फैन ऑफ कर था मैं। अच्छा ठीक है, अभी आ रहा है ना? हाँ, अभी आ रहा है। हम्म, हाँ तो पूछेंगे तो पहला एचटीएमएल फाइल कौन सा रन होता है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इंडेक्स डॉट हाँ। एचटीएमएल में ये डिव दिया है, रूट डिवाइड रूट दिया हुआ है। जो भी हम्म। हम लोग कोड करेंगे एचटीएमएल जेएसएक्स जो भी बनाएंगे, वो किसके हम्म। अंदर जाएगा? इस डिव के अंदर जाएगा, डिवाइड रूट के अंदर। ठीक है। और फिर पहला जेएस फाइल कौन सा है? ये मेन डॉट जेएसएक्स। ये जेएसएक्स लिखो या जेएस लिखो चल जाता है, बट क्योंकि इसके अंदर हम लोग जेएसएक्स यूज करते हैं इसीलिए इसको जेएसएक्स लिख देते हैं, राइट, एक्सटेंशन में। तो ये पहला जेएस फाइल हो गया। फिर दूसरा होता है, तीसरी चीज है मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट कौन सा हम लोग का? ऐप डॉट जेएसएक्स। ठीक है। ये कंपोनेंट कैसे बनाते हैं अभी तक हमने देखा नहीं है, पर ये कंपोनेंट है, राइट। राइट। इसके अंदर से अभी जो भी जेएस फाइल, जो भी एक फंक्शन है, ठीक है, जो भी एक फंक्शन है वो अगर एचटीएमएल रिटर्न करता है तो वो क्या होता है? जेएसएक्स होता है। और ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। अब फंक्शनल कंपोनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है? जेएसएक्स। ओके। ठीक है। जो भी एक फंक्शन जेएसएक्स रिटर्न करेगा वो क्या होगा? फंक्शनल कंपोनेंट। ऐसे ही क्लास कंपोनेंट होते हैं पर वो पुराने हो गए, अब यूज नहीं होते। कोई हाँ। लेगेसी ऐप होगा तो उसमें यूज होगा, पर अभी नहीं होता है, तो अभी चलता है फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। हाँ। हाँ। क्लियर है? और फिर उसको यूज कैसे करते हैं कंपोनेंट्स को? नॉर्मल उसको जब डिस्प्ले करते हैं तो नॉर्मल एचटीएमएल कंपोनेंट के एचटीएमएल के फील्ड्स की तरह लिखते हैं, राइट, एचटीएमएल एलिमेंट्स की तरह। पहला अल्फाबेट अगर कैपिटल हुआ मतलब इसको जेएसएक्स क्या समझेगा? कंपोनेंट। पहला अल्फाबेट स्मॉल हुआ मतलब इसको क्या समझेगा? एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है। HTML एलिमेंट है वो। हाँ, अभी एक काम करते हैं, अभी पहला कंपोनेंट बनाते हैं। सबसे पहला हम लोग खुद का कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हाँ। ध्यान से देखना, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बनाना चाहिए नहीं है आपका चॉइस है, पर बना लो। ठीक है। अभी इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। अभी देखो मेरा नेमिंग कन्वेंशन देखो। सबसे पहले कंपोनेंट का नाम मैंने अभी के लिए फर्स्ट रखा है। हम लोग जब इसको नॉर्मल अपना प्रोजेक्ट करेंगे तो इसको सेंसिबल नेम देंगे ना, हाँ। राइट। जैसे हम लोग अगर यूजर ऐड कर रहे हैं तो यूजर कंपोनेंट, ऐड यूजर कंपोनेंट ऐसा लिखेंगे। तो इसमें देखो कैसे मेंटेन किया। फिर कंपोनेंट लिखा है मैंने उसमें, ठीक है। फर्स्ट फिर आगे कंपोनेंट, आपकी चॉइस है। आपको फर्स्ट उसके आगे कंपोनेंट वर्ड लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। बट सबका नेमिंग कन्वेंशन अलग होता है, कोई अपने इसमें कंपोनेंट लगाता है, कंपोनेंट बनाए तो कोई नहीं लगाता है। ठीक है। तो हाँ। ये फर्स्ट कंपोनेंट हो सकता है, आप चाहिए तो इसको फर्स्ट डॉट जेएसएक्स बना सकते हो। ठीक है। फिर सबसे पहले कंपोनेंट बनाते वक्त फंक्शन कंपोनेंट है तो सबसे पहले कंपोनेंट का नाम, मतलब नाम फंक्शन बनाना है। ठीक है। अब वापस से देखो मेरे फंक्शन के नाम का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? और ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, हाँ, राइट। हम उसको लोग क्या नॉर्मल कहते हैं? फंक्शन बनाते तो उसको कैमल केस बनाते ना, ऐसा, हाँ। राइट। बट हमने अभी देखो मैं इसको कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या रखा है? कैपिटल रखा है। कैपिटल। क्यों? ताकि मुझे कंफ्यूजन ना आए जब मैं इसको इंपोर्ट करूँ एक्सपोर्ट करूँ, तो मैं एक्सपोर्ट क्या कर रहा हूँ? नॉर्मल फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ? इसमें हाँ। क्लैरिटी होनी चाहिए, हम लोग को कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, हम लोग को भी नहीं और कोई और डेवलपर इस पे आके काम करेगा उसको भी नहीं। ठीक है। अब मैं इसको देखो एक नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ, एरो फंक्शन है। ये मैंने एरो फंक्शन बना दिया। ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन चुका है। अब फंक्शन में से कुछ ना कुछ रिटर्न होगा।
ठीक है, अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता तो क्या रिटर्न करता, इसमें जो भी एक्स वाई जेड कुछ वेरिएबल रिटर्न करता, कुछ टेक्स्ट रिटर्न करता, राइट। बट ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये क्या है, कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट में क्या रिटर्न होगा, जेएसएक्स। अब देखो रिटर्न करने का सिंटैक्स, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ, ठीक है। फिर इसके हाँ। अंदर जो भी एचटीएमएल लिखना है आप लिखो, ठीक है। अब क्या होता है, जो कंपोनेंट होता है ना उसमें पेरेंट एक ही हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये लिखूं, नेम कोलन संजीव, ठीक है, फिर लास्ट नेम कोलन सिंह। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें पहले तो मेरे को एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, जेएसएक्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब पेरेंट क्या होता है, अब मेरे को यहाँ पे बताओ, चलो एग्जांपल। अब मेरे को बताओ इसका पेरेंट कौन है, डिव ऊपर का सबसे ऊपर का डिव। ये वाला, हाँ, और इसका पेरेंट वही है। यही है, ठीक हम्म। है। अब मेरे को बताओ इसका पेरेंट कौन है, इसका सेकंड का। इसका, हाँ, इसको तो पेरेंट नहीं है। नहीं है ना, नहीं। इसको पेरेंट है फर्स्ट वाले को, नहीं है। नहीं, ठीक है। तो क्या जेएसएक्स क्या बोलता है ना कि जेएसएक्स में हमेशा जो भी होगा ना उनका एक ही पेरेंट होगा, लिखा है जेएसएक्स एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। मतलब यहाँ पे इन दोनों का एक पेरेंट होना चाहिए, इसके अंदर मल्टीपल नहीं लिख सकते। अब हम्म। अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे मतलब ये पेरेंट हो गया ये भी पेरेंट हो गया ना, हम्म। बट ऐसा नहीं होता है, इसमें हमेशा पेरेंट एक ही रहेगा, उसके अंदर चाइल्ड कितने भी हो, फिर चाइल्ड के अंदर चाइल्ड खुद पेरेंट बन जाए, उसके अंदर अलग चाइल्ड हो, वैसा चल जाएगा। बट पूरे चीज का एक ही पेरेंट होना चाहिए, ये जेएसएक्स बोलता है। एरर गया, आ गया। गया पक्का दिख रहा है, ठीक है। हाँ। अब आपको डिव नहीं लिखना है, सपोज आपका सीएसएस का स्ट्रक्चर कुछ खराब हो रहा है तो डिव ना लिख के इसको ऐसा लिख सकते हो, ये होता है फ्रैगमेंट। क्लियर है, हाँ। समझा पक्का। अब ये हाँ। मैंने रख दिया, अब मेरे को इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करते वक्त भी देखो, एक कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट के फाइल में एक ही कंपोनेंट एक्सपोर्ट होना चाहिए, और वो डिफॉल्ट होना चाहिए, इसमें आप मल्टीपल कंपोनेंट नहीं बनाओगे, ठीक है। इसलिए इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट कंपोनेंट, ये सारे रूल्स है। एक सेकंड हाँ। देना प्रसाद। हाँ ठीक है, प्रसाद में आ गया। हाँ, ये फर्स्ट कंपोनेंट, अब इसको एक्सपोर्ट कर दिया। इसको अब नेम, अपने प्रोजेक्ट, इसको सर अलग बोलो, भी नेम कहते हैं ना उससे, उसको जो आपने दो ऊपर दिए उसको नेम याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया। क्या बोलते हैं उसको? बोलो, वो जो ऊपर आपने वो ब्रैकेट लिया ना, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज, हाँ उसको वो अलग नेम है कुछ तो कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, किस नेम से हम ये फ्रैगमेंट है, इसको हाँ शुगर फ्रेगमेंट, कोड राइट। वो कर रहे हैं अपन। राइट राइट, फ्रेगमेंट, मैं हम्म, वही नेम भूल गया था अभी। हाँ ये फ्रैगमेंट कर रहे हैं इसको, और फ्रैगमेंट जनरली इसमें फिर आप रिएक्ट, पहले होता था रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट ऐसा लिखते थे हम लोग। हाँ पता है वो भी पता है, हाँ, मैं बट यूज अभी करता इसका ये हूँ। शुगर कोट आ गया है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसा लिख दो वो समझ जाता है, हाँ राइट। ठीक है। हम्म। अब मेरा कंपोनेंट रेडी हो गया, मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, अब मेरे को क्या करना है, ये कंपोनेंट यूज करना है। तो सबसे हम्म। पहले कोई भी चीज दूसरे फाइल से एक फाइल से दूसरे फाइल में यूज करना है तो क्या करना चाहिए, हम्म। पहले तो एक्सपोर्ट होना चाहिए, फिर हम्म। दूसरा जहां पे यूज करना है वहां पे इंपोर्ट करना चाहिए पहले फिर इंपोर्ट होना चाहिए, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक हम्म। है। अब मैं इस इंपोर्ट को यहाँ पे कहीं पे डिस्प्ले करता हूँ, चलो टॉप पे कर देता हूँ, हम्म। इसके अंदर ही। अब देखो इसको कैसे कर रहा हूँ, तो अभी देखो इंपोर्ट में भी मैंने अल्फाबेट कैपिटल ही रखा है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए हाँ अपने को, और यहाँ पे भी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, मतलब वो उसको क्या समझ रहा है, कंपोनेंट। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इंपोर्ट करते वक्त एफ को स्मॉल करता हूँ, कर सकता हूँ, हाँ, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट है ना, तो नेम से हाँ। फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल लिखूँ तो एरर आएगा। हाँ, आ जाएगा। ये देखो क्या आ रहा है,
first component is using incorrect casing. Use Pascal case for React components और lower case for HTML elements. मतलब ये देखो, ये अल्फाबेट यहाँ पे कैमल केस हो गया ना। हाँ। अब क्या, अब कैमल HTML एलिमेंट तो कोई कैमल केस होता नहीं है, और कंपोनेंट में भी कोई अल्फाबेट कैमल केस होता नहीं है, तो दोनों मैच नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं ना, हम्म। अब ये इसको HTML एलिमेंट ढूंढने जाएगा। देख रहा है, द टैग फर्स्ट कंपोनेंट इज ये सॉरी, ये टैग फर्स्ट कंपोनेंट इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन दिस ब्राउजर। इफ यू meant to render React component, start its name with a upper case letter. इसीलिए हम लोग इसको हमेशा अपर केस से लिखते हैं। ठीक है, समझा? अपर हाँ। केस से लिखेंगे, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, तो हम लोग ने अपना पहला कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, चलो आप 5 मिनट लो, आप आपका कंपोनेंट बनाओ फटाफट। हाँ, एक मिनट। हाँ, अगर फाइल देखनी होगी तो बताना, हाँ, बिना नहीं, देखे बना रहे हो तो ये ठीक है। देखता हूँ मैं, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पता है मुझे। हेलो। हाँ प्रसाद, हाँ, हो गया। हो गया ना? हाँ। ठीक है, अभी कुछ चीजें ट्राई करनी है अपने को, ठीक है। हम्म। ये फर्स्ट कंपोनेंट बनाया ना, अब एक काम करो, सेकंड कंपोनेंट बनाओ और इस फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर लोड करो। समझा? अच्छा, सेकंड का पूरा बनाना है और उसको एक्सपोर्ट करके इधर लाना है क्या? फर्स्ट कंपोनेंट में करना है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है, ठीक है। हाँ। सेकंड कंपोनेंट में एज रख दो, एज और हॉबी रख दो, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम के नीचे एज और हॉबी दिखना चाहिए। अच्छा, वो इजी है। हाँ करो। हाँ, प्रसाद वो होगा तो बोलना, उस पर और चीज हम लोग को ट्राई करना है, ठीक है। हाँ।
हो गया सर। ठीक है। हेलो। अब एज और हॉबी डाल दिया। हाँ वो अब डाल दिया। अब एक और कंपोनेंट बनाओ, थर्ड कंपोनेंट, और उसको सेकंड में लोड करो। और अच्छा। उसमें कुछ रख दो, और एड्रेस रख दो। ओके। हाँ हो गया। हेलो। हाँ, ठीक है। ठीक है, हम्म, चलो मैं भी बनाता हूँ फटाफट अभी। ये हुआ सेकंड कंपोनेंट। अच्छा, ठीक है। ये तीन बनाया। अब इसमें सेकंड को फर्स्ट में इंपोर्ट करना था। नीचे डिस्क से करना था। फिर थर्ड को सेकंड में इंपोर्ट करना था। ये आया, तीनों लोड हुआ। हम्म, सीक्वेंस सही है। सही है। राइट, अब अगर मैं इसको, हम्म, सपोज मैं ये थर्ड को इसमें लोड कर देता हूँ ऐप डॉट जेएसएक्स में। यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट लोड किया हुआ है। हम्म, राइट, इंस्टेड यहाँ पे मैं थर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थर्ड कर देता हूँ, फिर हो गया। ये फर्स्ट को मैंने रिप्लेस कर दिया, उड़ा देता है यहाँ पे। अब क्या दिख रहा है? सिर्फ एड्रेस दिख रहा है ना। हम्म, राइट, हम लोग right, का ये नहीं दिख रहा है, और ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी चला गया ना। ठीक है। हाँ। तो ये कैसे आया था? ये तब कॉल हुआ, सॉरी, सेकंड कंपोनेंट ये जो था, ये कब कॉल हुआ? जब फर्स्ट कॉल हुआ। राइट, सेकंड कॉल कब हुआ? जब फर्स्ट कॉल हुआ। अगर फर्स्ट को ही कॉल नहीं करोगे तो सेकंड कॉल होगा क्या कंपोनेंट? नहीं। नहीं ना। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट कब कॉल होगा। आपने फर्स्ट कंपोनेंट को ऐप में लोड किया, तो ऐप में लोड किया तो वो दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि मेन कंपोनेंट कौन सा? ऐप है। हाँ। वहां आएगा तभी सब जगह दिखने लगेगा। राइट। हाँ राइट। अभी फिलहाल फ्रंट एंड पे ऐप कंपोनेंट दिख रहा है, तो जो चीज जब तक ऐप कंपोनेंट में नहीं आएगी, तब तक ब्राउजर पे दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। ठीक है, समझा? हाँ। पक्का। अब मैं एक हाँ काम करता हूँ, थर्ड कंपोनेंट में, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट में सेकंड कंपोनेंट को लोड कर दूं।
ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड कंपोनेंट को लोड करता हूँ। ये बहुत रिस्की काम होता है, अगर आपका लैपटॉप सही नहीं है तो मत करना। उससे क्या होता है सर? अभी दिखेगा आपको, ये दिख रहा है। अब ये घूमते ही जा रहा है ना, हाँ। अब वो घूमते ही जाएगा, घूमते ही जाएगा। ठीक है। अब हम्म, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ध्यान से मैंने क्या किया, थर्ड कंपोनेंट को लोड किया, हाँ। मतलब ये आ गया, इसके साथ कौन सा कंपोनेंट आ गया, सेकंड आ गया। सेकंड आ गया। अब सेकंड कंपोनेंट में क्या है, थर्ड कंपोनेंट वापस है ना, अवश्य तो राइट। वापस थर्ड कंपोनेंट में गया, वापस से किसको कॉल करेगा, सेकंड को। वापस सेकंड में जाएगा, थर्ड को कॉल करेगा, थर्ड में जाएगा वापस सेकंड को, सेकंड में जाएगा वापस थर्ड को, थर्ड में वापस सेकंड, सेकंड में वापस थर्ड। तो क्या हो गया ये, हम्म। इनफाइनाइट लूप हो गया ना। हाँ इनफाइनाइट होगा, मिसमैच होगा वो। हाँ, तो मतलब ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट, ये पूरा ब्राउजर बैठ जाएगा, पूरा लोड ले नहीं पाएगा, फिर वो क्या बोलेगा, मैक्सिमम कॉल स्टैक एक्सीड है। हाँ मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। हाँ, समझा। तो ऐसी Right. गलती नहीं करना, वरना फिर। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। ठीक है। अब अब वापस से इसको नॉर्मल करते, फर्स्ट कंपोनेंट कॉल किया था, इसको फर्स्ट कंपोनेंट रखते हैं वापस। ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट कंपोनेंट में ये जो नाम था, इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की तरह देते हैं, इसका ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल डाल सकते हैं, कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू संजीव। ठीक है, ये करना है हम लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहले JSX के अंदर क्या बोला था, डायरेक्टली हम लोग HTML के अंदर, पहली बात तो JSX में जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं। उसके बाद जो HTML आप लिखोगे, उसके अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। वो कैसे, करली ब्रेस देने का, जैसे करली ब्रेस दोगे उसको क्या पता चल जाएगा, अब इसके अंदर क्या आने वाला है, जावास्क्रिप्ट आने वाला है। ठीक जावास्क्रिप्ट है। राइट। हाँ, तो आपको अभी यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए इसका div को आईडी देके फिर डॉट डॉट इनर HTML या फिर डॉट इनर टेक्स्ट, ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया। हम लोग नेम में कुछ और लिखते हैं ताकि पता चले कि ये वेरिएबल से आ रहा है। ठीक है, प्रसाद लिख दिया। आ रहा है प्रसाद, आ रहा है। आ रहा है, समझा वेरिएबल्स कैसे यूज करोगे इसके अंदर। हाँ। और पक्का। उसके उसके आगे डॉलर लिखते हैं, तो क्या समझना है, मतलब एग्जैक्टली क्या? नहीं, दो चीज है, एक तो पहली चीज ये समझो कि करली ब्रेस लिखा मतलब आप उसके अंदर क्या लिखने वाले हो, जावास्क्रिप्ट राइट। जावास्क्रिप्ट। और हाँ। दूसरा जब डॉलर लिखते हो वो होता है टेम्पलेट लिटरल, समझो, हाँ वो राइट, टेम्पलेट टेम्पलेट लिटरल लिटरल। बोलते हैं उसको। उसका मतलब क्या कि ये नाम के साथ आपको कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, सपोज यहाँ पे लिखना होता आपको प्रसाद इज हियर, ये टेक्स्ट हो गया। तो इसको कैसे लिखते हैं आप, ये प्रसाद होता प्लस इसको कॉनकैट करते हैं और इसको ऐसा टेक्स्ट दिखा देते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रसाद के बदले फर्स्ट नेम होगा। तो अब ये क्या आएगा, दिख रहा है यहाँ पे, देखो आपको दिखेगा, प्रसाद इज हियर हो गया, हुआ ना। हाँ हो गया। बट अभी ये ऐसा लिखोगे ना तो ये बहुत सारे ब्राउजर, अब लेटेस्ट चीज आ गई है टेम्पलेट लिटरल, तो वो बोलते हैं कि कॉन्कैट करने के बदले अगर ये एक ही स्ट्रिंग है जिसमें हम्म। वेरिएबल भी यूज कर रहा है, तो आप स्ट्रिंग मत यूज करो, आप क्या यूज करो, टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल में क्या होता है, डॉलर के अंदर, और टेम्पलेट लिटरल में ये दिख रहा है, टिल्टेड ब्रैकेट दिख रहा है। हाँ वो ऐसा हाँ, ये जब लिखोगे मतलब टेम्पलेट लिटरल है, इसका मतलब हाँ। इसको क्या समझेगा कि इसके अंदर जो भी आएगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल। कॉन्केटेशन वेरिएबल। हाँ, स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का। तो इसके अंदर क्या लिख रहे हो आप, सपोज आप क्या लिखना था, प्रसाद, तो प्रसाद में वो वेरिएबल है, फर्स्ट नेम है, तो उसको डॉलर देना पड़ेगा आपको। अब डॉलर और करली ब्रेस दोगे मतलब ये टेम्पलेट लिटरल के अंदर उसको समझ गया, ठीक है, कि हाँ। ये वेरिएबल आ रहा है। तो ये टेम्पलेट लिटरल का पार्ट है, समझ रहे हो, इसके अंदर ही आएगा, इज हियर इन टेम्पलेट लिटरल, देखोगे ब्राउजर पे आपको दिख जाएगा।
तो ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शनलिटी है, टेम्पलेट लिटरल। ठीक है। और ये जो पहला करली ब्रेस है, ये दिख रहा है पहला करली ब्रेस, मैंने हाँ क्या बोला, इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो ये टेम्पलेट लिटरल किसका है, जावास्क्रिप्ट का ही है ना। तो हाँ आपको ये करली ब्रेस के अंदर ही लिखना पड़ा ना। अगर करली ब्रेस हटा दोगे तो ये इसके लिए हाँ नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। फिर इसको ब्राउजर पे देखोगे तो जो आपने उसके अंदर लिखा है वो वैसे का वैसे टिल्टेड ब्रैकेट्स के साथ प्रिंट हो रहा है। मतलब हाँ। ये इसको HTML समझ रहा है। बट ये HTML है क्या? नहीं। नहीं ना। अगर इसको जावास्क्रिप्ट समझाना है तो क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेस डालना पड़ेगा। समझा? अच्छा okay। पक्का समझा प्रसाद, इसमें हाँ कंफ्यूज समझा। नहीं होना। चलो ट्राई कर लो इसको एक बार आप। हम्म। ये सब प्रैक्टिस का गेम है। हाँ प्रैक्टिस चाहिए। हाँ। प्रैक्टिस में तो ऐसा अलग अलग सिनेरियो पे प्रैक्टिस है तभी ज्यादा समझेगा आपको। हाँ, इसीलिए हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं ना। हम्म। चलो, प्रसाद। हाँ सर। चलो आप वो ट्राई करना। तब तक एक और पॉइंट है वो हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है। हाँ अब सपोज यहाँ पे एक बटन होता, बटन, और उसका नाम है चेंज नेम। ठीक है। इस पे हाँ सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, चेंज नेम फंक्शन बना सकते हैं ना। अब देखो ये हाँ सारा कंपोनेंट के अंदर कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरा ये कंपोनेंट है ना, ये फंक्शन, इसमें से ये रिटर्न हो रहा है, मतलब ये कंपोनेंट बन गया। तो अब मैं जो भी कर रहा हूँ वो कंपोनेंट के अंदर कर रहा हूँ। हम्म, तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैं सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले चेक करूंगा कि फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं। हम्म, क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। अब अच्छा बटन पे, वो क्लिक करने के बाद वो हियर नाम आना चाहिए। हाँ अब मैं ठीक। चेक कर रहा हूँ कि फंक्शन कॉल हो रहा है ना। सबसे पहला काम फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं चेक करना है। हाँ ओके। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज नेम, यहाँ पे सिंटेक्स देखो वापस। सबसे पहले ऑन। इवेंट का नाम, ऑन क्लिक ले रहा हूँ, हाँ ऑन क्लिक आया। फिर उसके बाद हाँ देखो यहाँ पे करली ब्रेस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्योंकि इससे ना जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का नाम आएगा ना। हाँ ऑन क्लिक, ये फंक्शन कॉल कर। अब जाओगे यहाँ पे देखोगे ये बटन बन गया, चेंज नेम दिख रहा हाँ, बन गया। है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये जा रहा है, कॉल जा रहा है मतलब। हाँ राइट हो गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट नेम है ना, इसको चेंज करके कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू संजीव। अब ये जैसे ही मैं ये करूंगा, हम्म, सॉरी इसको लेट करना पड़ेगा कांस्टेबल में। अब जैसे ही मैं ये चीज करूंगा हम्म, तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, फर्स्ट नेम इज हियर इन टेम्पलेट डिटेल, यहाँ पे प्रसाद दिख रहा है ना इनिशियली। ये क्या है, प्रसाद है ना। हाँ ये चेंज होके क्या हो जाना चाहिए, संजीव हो जाना चाहिए। अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में करते तो क्या करते, इसका वापस से आईडी लेते,
फिर उसके अंदर का इनर टेक्स्ट बनाते हैं और ये टेक्स्ट को वापस से इस div के अंदर पेस्ट करते हैं ना, हाँ। राइट। बट अभी हम लोग को क्या करना है कि डायरेक्टली ये वेरिएबल अपडेट किया वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक किया, ओ फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड क्योंकि एफ, ठीक है, क्लियर करते हैं। अब क्लिक किया, कुछ हो रहा है, नाम तो चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल कर दूं, चलो कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। वेरिएबल तो चेंज हो रहा है, उतने श्योर है हम लोग। हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है ना। बट यहाँ हाँ। पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब वो क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। बट आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए ढूंढना है कि इसको अगर ऐसे डायरेक्टली चेंज होना चाहिए वेरिएबल अपडेट करते ही, तो क्या करना होगा। आपने थोड़ा बहुत रिएक्ट किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा, बट जो भी शायद शोभा लेक्चर देखेगी ये, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन है कि वो कैसे करेगी, उसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है प्रसाद। हाँ क्लियर है सर, ओके। ओके, ठीक है, चलो फिर इस पे रुकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि इसको कैसे चेंज करना है। फिर हम लोग और अभी रिएक्ट के कंपोनेंट्स में उसके फीचर्स में घुसने वाले नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। हाँ। ओके, ठीक है, चलो फिर वेनेसडे मिलते हैं। ट्यूसडे का प्रसाद आप संडे या मंडे अपडेट कर दो, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके, हाँ अगर ट्यूसडे आपके यहाँ लाइट का प्रॉब्लम रहता है क्या। हाँ मतलब क्या है एक्चुअली, मेरे बाजू में एक रोड का काम जा रहा है सर। तो अच्छा मतलब वैसा पुल बन रहा है, तो जो तार के जो खंभे पे आया था ना, वो उसको उसको निकाल के वो दूसरी जगह से ला रहे हैं। अच्छा, तो ट्यूसडे और सॉरी वेनेसडे और सैटरडे भी अगर पॉसिबल होता है तो वो आप अपडेट कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके चलो, हाँ बाय।